तो आज डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर इंडियन ज्योग्राफी के हम जितने भी अभी तक टॉपिक कवर कर चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आप ये जरूर चेक करें कि आपने जितने भी टॉपिक अभी तक इंडियन ज्योग्राफी के पढ़े हैं उसमें से आपको कितना समझ में आया है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्जामों में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? मरकत द्वीप एमरोल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? लक्षद्वीप। ऑप्शन बी क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप। ऑप्शन सी क्या है? दमन एवं दीप। और ऑप्शन डी क्या है? न्यू मोरे द्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप को किस नाम से भी जाना जाता है? मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है? लक्षद्वीप। ऑप्शन बी क्या है? दमन और दीप। ऑप्शन सी क्या है? पांडिचेरी। ऑप्शन डी क्या है? दादरा और नगर हवेली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन से द्वीप अपतट द्वीप नहीं है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? लक्षद्वीप। ऑप्शन बी क्या है? हेनरी द्वीप। ऑप्शन सी क्या है? मुंबई। और ऑप्शन डी क्या है? शॉर्ट द्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप क्या है? अपतट द्वीप नहीं है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये हमारे कहाँ? अरब सागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? पाकिस्तान। ऑप्शन बी क्या है? भारत। ऑप्शन सी क्या है? श्रीलंका। और ऑप्शन डी क्या है? म्यांमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत क्या है? हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है। तो आपने देखा होगा इंडिया का मैप, इंडिया क्या है इस प्रकार से, और इधर क्या है? हिंद महासागर है। और इस साइड क्या है? पाकिस्तान है, इधर म्यांमार है, और श्रीलंका कहाँ पड़ता है? इधर पड़ता है। तो सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश हिंद महासागर में कौन सा होगा? भारत होगा। आप देख के ही बता सकते हैं भारत की तट रेखा क्या है? सबसे लंबी है हिंद महासागर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? एक में। ऑप्शन बी क्या है? दो में। ऑप्शन सी क्या है? चार में। और ऑप्शन डी क्या है? तीन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र है वो तीन राज्यों में स्थित है। माहे, यमन और कराईकल इसके तीन वो एरिया हैं जो तीनों राज्यों में कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में स्थित है। और इसकी जो पांडिचेरी की कैपिटल है वो कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। और पांडिचेरी कहाँ स्थित है? तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? झारखंड। ऑप्शन बी क्या है? उत्तराखंड। ऑप्शन सी क्या है? गोवा। और ऑप्शन डी क्या है? त्रिपुरा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा क्या है? राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? अरब सागर में। ऑप्शन बी क्या है? खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन सी क्या है? मन्नार की खाड़ी में। और ऑप्शन डी क्या है? बंगाल की खाड़ी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ये कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। ये हमारा इंडिया है और इंडिया के साइड क्या है? लक्षद्वीप समूह। उधर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। तो भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग क्या है आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। ऑप्शन बी क्या है? इंदिरा कोल। ऑप्शन सी क्या है? लेह। ऑप्शन डी क्या है? दुबारनलित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदिरा कोल क्या है? भारतीय भूमि का उत्तरतम पॉइंट है। इंदिरा उत्तर कहाँ पड़ता है? हमारा नॉर्थ, यानी कि जम्मू कश्मीर साइड क्या पड़ेगा हमारा? इंदिरा कोल। और इधर क्या पड़ेगा हमारा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट पड़ेगा। और इधर पूरब में अरुणाचल प्रदेश साइड क्या पड़ेगा? किबूथी पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है। तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना इंडिया के पास है आपको ये बताना है। क्षेत्रफल कुल कितना भारत के पास है। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 1.50%। ऑप्शन बी क्या है? 2.40%। ऑप्शन सी क्या है? 3.50%।
ऑप्शन डी क्या है, 16%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.40% क्या है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का इंडिया के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और पॉपुलेशन कितनी है, तो 16% है पूरे विश्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सिक्किम, ऑप्शन बी क्या है, मिजोरम, ऑप्शन सी क्या है, अरुणाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी क्या है, गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भारतीय संघ है, यानी कि संघ शासित क्षेत्रों में आता है। और सिक्किम कहाँ पड़ता है हमारा, सिक्किम का बॉर्डर किससे लगता है, तो नेपाल से लगता है, और कहाँ, बिहार और पश्चिम बंगाल के साइड, यानी कि अगर आप इंडिया का मैप बनाएंगे तो इधर पड़ेगा सिक्किम, कुछ इस प्रकार से। क्या पड़ेगा हमारा, सिक्किम पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि भारतीय मानक समय AIST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 97°30 पूर्वी देशांतर में होगा, ऑप्शन बी क्या है, 90° पश्चिमी देशांतर में होगा, ऑप्शन सी क्या है, 82.5° पूर्वी देशांतर में होगा, ऑप्शन डी क्या है, पश्चिमी देशांतर में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 97°30 है पूर्वी देशांतर में होगा। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सा कथन 82.5° पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में क्या बताया जाए, भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है, ऑप्शन बी क्या है, इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे, ऑप्शन सी क्या है, रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, ऑप्शन डी क्या है, यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कि 82.5° जो भारत का पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय, उसके संबंध में कौन सी बात सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या बताया गया डी में, यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, गलत है, क्योंकि ये कहाँ से निकलती है, अगर आप इंडिया का मैप बनाएंगे थोड़ा सा बनाने का, तो ये कहाँ से, उत्तर प्रदेश से निकलती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ से निकलती है। ये भारत को बराबर 2 भागों में विभाजित नहीं करती है, बीचों बीच से नहीं निकलती है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या बताया, यह भारत के लिए मानक देशांतर है, तो ये बिल्कुल सही है, भारत की मानक देशांतर रेखा है। ऑप्शन बी में क्या है, इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यह ग्रीनविच से कितना 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन सी क्या है, यह रेखा इलाहाबाद की समीप से गुजरती है, तो ये भी सही है। सही कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बस्तर, ऑप्शन बी क्या है, कच्छ, ऑप्शन सी क्या है, जैसलमेर, ऑप्शन डी क्या है, बाड़मेर। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कच्छ क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और कच्छ कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, भूटान, ऑप्शन बी क्या है, नेपाल, ऑप्शन सी क्या है, पाकिस्तान, ऑप्शन डी क्या है, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका किसमें, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं, तो कौन कौन से देश आते हैं। सबसे पहले तो हमारा पाकिस्तान ही आता है, जो इंडिया का ही पार्ट होकर अलग बना है। फिर उसके बाद में भूटान आता है, नेपाल आता है, बांग्लादेश आता है और म्यांमार। ये 5 कंट्रीज किस में आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। चाइना, श्रीलंका, इंडिया की नाइबरिंग कंट्री, लेकिन ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, कन्याकुमारी, ऑप्शन बी क्या है, अगाती, ऑप्शन सी क्या है, इंदिरा पॉइंट, और ऑप्शन डी क्या है, मिनिकॉय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये क्या है, भूमध्य रेखा की निकटतम पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने इतनी बार वीडियो में बता चुके हैं, तो ये आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 3500 किलोमीटर, ऑप्शन बी क्या है, 7516 किलोमीटर, ऑप्शन सी क्या है, 6000 किलोमीटर, ऑप्शन डी क्या है,
9,500 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7,516 किलोमीटर क्या है? भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है। ये क्या कुल लंबाई किसको? द्वीपों को मिलाकर है। और ओनली अगर तटरेखा की लंबाई देखी जाए तो कितनी? 6100 किलोमीटर। अगर आप द्वीपों को भी ऐड कर लेते हैं तो कितनी हो जाएगी? 7,516 किलोमीटर दशमलव में 6 आता है, यानी कि 7,516.6 पॉइंट किलोमीटर है, लेकिन पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती हैं? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को। ऑप्शन बी क्या है? कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को। ऑप्शन सी क्या है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। ऑप्शन सी क्या है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा 9 डिग्री चैनल है? और 8 डिग्री किसके मध्य स्थित है? तो 8 डिग्री मिनिकॉय और किसके? मालदीव के मध्य स्थित है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।